नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान परंपरा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के बीएड के सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर फर्स्ट फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की सेकंड यूनिट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मीनिंग ऑफ फिलोसफी के बारे में। जब हम दर्शन का अर्थ जाने उससे पहले हमें कुछ प्रश्नों पर विचार करना जरूरी है। कौन से प्रश्न हैं जानते हैं वो क्या है? हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? जन्म से पूर्व हम कहाँ थे? जन्म के पश्चात हम एक लंबा जीवन जीते हैं और फिर सभी की मृत्यु अवश्यम भावी है। मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ चला जाता है? क्या ईश्वर है? ये जो संसार हमें चारों ओर अपने दिखाई देता है, क्या ये वास्तविक है, सत्य है, या इसके जैसा कोई और संसार भी है? यदि है तो कहाँ है? मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? हम इस जीवन में क्या करने के लिए आए हैं? हम सबका जीवन लगभग एक तरह से शुरू होता है। सभी माता के गर्भ में आते हैं और लगभग 9 महीने रहते हैं, फिर जन्म होता है। लेकिन किसी का भी जीवन एक जैसा नहीं होता। किसी के जीवन में सुख है तो किसी के जीवन में दुख है। कोई जन्म लेते ही करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है, जबकि किसी व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी के लिए पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ता है। समान परिस्थितियों में समान कार्य करने पर भी समान परिणाम प्राप्त नहीं होते। 2 विद्यार्थी एक साथ कंपटीशन की तैयारी करते हैं। उनमें से किसी एक विद्यार्थी की पेपर से ठीक पहले मदर की डेथ हो जाती है और वो विद्यार्थी इतनी मेहनत के बावजूद परीक्षा में परफॉर्म नहीं कर पाता। दूसरा विद्यार्थी सफल हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो ये जो इस तरह के सारे प्रश्न हैं, तो ज्ञान की जिस शाखा में इन प्रश्नों की चर्चा की जाती है, मनुष्य की इन जिज्ञासाओं पर विचार किया जाता है, उसी को दर्शन शास्त्र की संज्ञा दी जाती है। ये मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए प्रश्न हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनकी अवहेलना जीवन में संभव नहीं होती। हर किसी के मन में इससे जुड़ी हुई जिज्ञासाएं होती हैं। खास बात है कि विज्ञान से इनका उत्तर भी हमें प्राप्त नहीं होता। हमें इनके उत्तर के लिए दर्शन का ही आश्रय लेना पड़ता है। तो अब पुस्तक की भाषा में समझ लेते हैं कि ज्ञान की वह शाखा जो कि मानव चिंतन की उच्चतम सीमा है, हाईएस्ट लेवल है थिंकिंग का, ह्यूमन थिंकिंग का हाईएस्ट लेवल है, वो दर्शन है। और दर्शन में सृष्टि सृष्टा यानी ये जो संसार है, सृष्टा जो बनाने वाला है, आत्मा परमात्मा, जीव जगत, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, मनुष्य के करणीय और अकरणीय यानी मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए का विवेचन किया जाता है। यही दर्शन शास्त्र है जो इन सब बिंदुओं पर विचार करता है। अब दर्शन के 2 संप्रत्यय हैं, भारतीय संप्रत्यय और पाश्चात्य संप्रत्यय। और वैसे भी किसी भी विषय को अगर हम अच्छी तरह से गहराई से समझना चाहते हैं और उसके इतिहास को जानते हैं तो हमें 2 ही सभ्यताओं की ओर देखना पड़ता है। पूर्व की सभ्यता जो कि भारत की सभ्यता है, और पश्चिम की सभ्यता जिसका मूल जो है वो यूनान की सभ्यता है, ग्रीक सभ्यता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दर्शन के भारतीय संप्रत्यय पर। तो भारतीय संप्रत्यय पर जब हम विचार करते हैं तब हम दर्शन शब्द की व्याख्या करते हैं। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है जिसका अर्थ है देखना, जिससे देखा जाए अर्थात सत्य के दर्शन किए जाएं, वही दर्शन है। आपकी बुक में इसकी लाइन की संस्कृत भी लिखी होगी, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, देखा जाए। तो हाँ, भारतीय दार्शनिक इस बात का दावा करता है कि उसने परम तत्व को देखा है। ये बात प्रोफेसर अजित कुमार सिन्हा अपनी पुस्तक समकालीन दर्शन में लिखते हैं। और कैसे देखा है? वैसे ही जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति हाथ में रखे हुए आंवले को देखता है। देखने की बात है। तुलसीदास कहते हैं कि हाँ, उन्होंने राम को देखा है। तो भारतीय दार्शनिक का ये कहना है, भारतीय ऋषियों का ये कहना है
कि उन्होंने परम तत्व से साक्षात्कार किया है। यहाँ ध्यान देने की बात है। इस चीज को अगर आप ना समझ पा रहे हो तो एक स्टोरी से हम और क्लियर करते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। पहले नास्तिक थे, वो अपनी कक्षा में पढ़ रहे थे, अंग्रेज प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रहे थे और वो ट्रांस की अवस्था का वर्णन कर रहे थे। फिलॉसफी की क्लास थी। स्वामी जी ने अपने प्रोफेसर से प्रश्न किया कि हु इज इन द पोजीशन ऑफ ट्रांस, ट्रांस की अवस्था में कौन है? तो उन्होंने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, बट आई हैव लिसन परमहंस ऑफ द दक्षिणेश्वर, जो दक्षिणेश्वर के परमहंस हैं वो इस अवस्था में बताए जाते हैं। अगले दिन ही स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस के पास दक्षिणेश्वर पहुंच गए और उन्होंने एक ही सवाल किया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, हाँ, वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। और फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान का जो प्रभाव स्वामी विवेकानंद के ऊपर पड़ा तो उसे तो सारे संसार ने देखा और उसको चमत्कार माना। तो अब आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि भारतीय दार्शनिक की अनुभूति किस प्रकार की है और कैसा उनका विचार है परम तत्व के बारे में, कि वो साक्षात्कार की बात करते हैं, लेकिन प्राचीन ऋषियों की अनुभूति हमें नहीं। तो यहाँ पर हम आधुनिक परिभाषा भी दर्शन की भारतीय संदर्भ में जान लेते हैं कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। डॉक्टर राधाकृष्णन की ये परिभाषा है। फिलॉसफी इज द लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। यहाँ तर्क की बात है। तर्क क्या है? तर्क किसको कहते हैं? हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मैंने एक प्रश्न भी कहा था कि क्या इस जो दुनिया है जो हमारी जिसमें हम रहते हैं, क्या ऐसी कोई अन्य दुनिया भी ब्रह्मांड में है? तो तर्क हो सकता है कि जिसे हमने आंख से देखा उसी दुनिया को हम सच मानते हैं, जिसे हमने आंख से नहीं देखा उसे हम सच नहीं मानेंगे। लेकिन अब इसका विरोधी तर्क भी हो सकता है कि हम इस समय यहाँ बैठे हैं, हम अमेरिका को नहीं देख रहे हैं, तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि अमेरिका का अस्तित्व इस संसार में है ही नहीं। पहले तो जब ये विज्ञान की इतनी प्रगति नहीं हुई थी तो लोग जानते भी नहीं थे कि इस देश के अलावा दूसरा देश है भी। तो आधुनिक परिभाषा में तर्क की बात है। अब पाश्चात्य संप्रत्यय देख लेते हैं। तो जो दर्शन का पाश्चात्य संप्रत्यय जब हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तब हम फिलॉसफी शब्द की व्याख्या करेंगे। फिलॉसफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का अर्थ प्रेम है, सोफिया का अर्थ ज्ञान है। पश्चिमी जगत में, यूनान में जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक होता था, ज्ञान के लिए प्रयत्नशील होता था, उसी को दार्शनिक की संज्ञा दे दी जाती थी। लेकिन वो भारतीय ऋषियों की भांति दावा नहीं करते कि उन्होंने परम तत्व को देखा है। वो परम तत्व के विषय में परिकल्पनाएं मात्र प्रस्तुत करते हैं। अब परिकल्पना क्या चीज़ है? परिकल्पना अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोथेसिस, किसी भी समस्या का संभावित समाधान, सजेस्टेड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि सत्य सिद्ध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पश्चिमी जो दर्शन है वहां पर ज्ञान के प्रति प्रेम है, लव टुवर्ड्स नॉलेज है, जबकि जो भारतीय दर्शन है वो रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज है। यहां आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब परिभाषाएं याद कर लीजिए, एक प्लेटो की और एक अरस्तु की, क्योंकि प्राचीन यूनानी दार्शनिक है और बड़ी महत्वपूर्ण इनकी फिलॉसफीज हैं। तो आप परिभाषा इनकी आपको याद होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तो कई बार परिभाषा दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये किसकी परिभाषा है। तो प्लेटो की परिभाषा है, पदार्थ के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। जबकि अरस्तु की परिभाषा है कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। ये परिभाषाएं आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और क्लास में तो खैर लंबी लंबी व्याख्याएं होती हैं इन सब परिभाषाओं की। तो प्लेटो की परिभाषा की थोड़ी सी व्याख्या कर देते हैं कि पदार्थ के सनातन स्वरूप का ही ज्ञान प्राप्त करना दर्शन है। तो पदार्थ क्या है? वो चीज़ जिससे कि पूरी की पूरी दुनिया बनी हुई है और इसकी एक क्वालिटी है कि अपने कुछ समय बाद अपने इसी रूप में शेष नहीं रहेगा।
चाहे वो लोहा हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी चीज हो, इस दुनिया में अगर है तो उसकी खास बात है कि कुछ समय बाद वो इसी रूप में शेष नहीं रहती। तो पदार्थ यानी जिससे ये दुनिया बनी हुई है, उसका जो सनातन स्वरूप है, सनातन मतलब होता है हमेशा बना रहने वाला, अंग्रेजी में कहते हैं एटर्नल। तो पदार्थ का जो हमेशा बना रहने वाला रूप है, उसी को जानना, उसी के जानने का प्रयास जो है वो पश्चिमी दर्शन है। तो भारतीय और पाश्चात्य दर्शनों में अंतर क्या है? तो हम एक आपको भी बताया कि भारतीय दर्शन ज्ञान की अनुभूति है, रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज है, जबकि पश्चिमी दर्शन लव टुवर्ड्स नॉलेज है, ज्ञान के प्रति प्रेम है। इसके अलावा और भी अंतर हैं, जब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो हम लोगों को बातें स्पष्ट होती जाएंगी, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देते हैं कि जो पश्चिमी दर्शन है, अधिकांश जो पश्चिमी दर्शन है उनमें सुख भोग की प्रवृत्ति है, जबकि अधिकांश जो भारतीय दर्शन है वो मोक्ष की प्राप्ति पर बल देते हैं। क्योंकि दर्शन जो है वो जीवन का उद्देश्य निर्धारित करता है, तो भारतीय दर्शनों में जीवन का उद्देश्य अधिकांश, अधिकांश शब्द जरूर लगाएंगे क्योंकि सब में नहीं है ऐसा, अधिकांश भारतीय दर्शनों में जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, जबकि अधिकांश पश्चिमी दर्शनों में जीवन का उद्देश्य इस संसार में सुखपूर्वक रहना है, सुखपूर्वक भोग करना है। इसके अतिरिक्त एक अंतर और है कि अधिकांश भारतीय दर्शन जो हैं वो अनुभूति प्रधान है, जबकि अधिकांश पश्चिमी दर्शन जो हैं वो तर्क प्रधान है। तो आज हमने दर्शन का अर्थ जाना, दर्शन के भारतीय और पाश्चात्य संप्रत्ययों को जाना। इसके साथ ही हमने भारतीय और पाश्चात्य जो संप्रत्यय हैं दर्शन के, उनके अंतर को भी समझा। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आपकी जो जिज्ञासाएं हैं वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जल्दी ही हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।